मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारे जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में टॉपिक्स हैं, लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, वो ऐसे मॉडल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है? लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? एक प्रकार का डिजाइन अप्रोच है, जहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर यूज़ होते हैं जो अपने अपने में वर्क प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स जो वर्क होते हैं उसको इजी बनाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक प्रकार का कैटेगराइज होते हैं। और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है हर सिस्टम में वो ऑपरेट आसानी से हो जाते हैं, ये लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। इजी ट्रबल शूटिंग मतलब इजीली वे से ये अपने आप में काम करते हैं, बढ़िया से एकदम इजी होता है। किसी भी सिस्टम में क्या है, वर्क अपने आप होने लगता है जब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना ईजी है कि ये हमको डेटा को ट्रांसमिट करके परफेक्ट देता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह में। जैसे मान लीजिए व्हाट्सअप है, ठीक है। व्हाट्सअप में क्या होता है, यहाँ पर हमने मैसेज किए हैं, तो मैसेज करते हैं तो एक प्रॉपर वे से दूसरे यूजर तक जाता है। उसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या क्या लिखा है, क्या क्या है ना। लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर एक डिजाइन अप्रोच है। कम्युनिकेशन प्रोसेस डिवाइडेड किया गया इनटू मल्टीपल लेयर। एक दूसरा लेयर परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। एक दूसरा लेयर क्या, ये क्या बता रहे हैं, एक डिजाइन अप्रोच मतलब एक प्रकार का ढांचा है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, जहाँ मल्टीपल लेयर हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो यूजेबल है फॉर स्पेसिफिक वर्क के लिए, जो एक दूसरे से और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। लेयर जहाँ पर क्या क्या हो सकता है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होता है वो आसान बनाता है। इजी ट्रबल शूटिंग मतलब इजीली वे से ये काम होते हैं इसके जरिए, ठीक है। तीसरा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक प्रकार का कैटेगराइज किया गया है ना। फोर्थ क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब वर्क अदर सिस्टम में इजीली वे से हो सकता है, हो गया। ये हो गया लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर नाम से ही है कि एक डिजाइन अप्रोच है जो मल्टीपल लेयर यूज़ होता है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग OSI मॉडल में पढ़ेंगे। OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम लोग इंटरनेट पे जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, है ना, वो 7 लेयर जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के थ्रू ही वर्क होता है, ठीक है। देयर आर 7 मेंबर्स यूज। फर्स्ट होगा आपका यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा सेशन लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, छठवां डेटा लिंक लेयर, सातवां फिजिकल लेयर। जस्ट इसको अपोजिट ले लेंगे, जैसे जो फिजिकल लेयर है उसको 7 वाले को 1 ले लेंगे जस्ट, और निचले क्रम को हम लोग एक कम नंबर से दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, फिजिकल लेयर 7 नंबर में है तो फिजिकल लेयर 1 में आ जाएगा। डेटा लेयर किस नंबर में, 6 नंबर में तो 2 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर में अगर मान लो क्या है नंबर 5 है तो नीचे 1 2 3 मतलब इफ क्या है 5 है तो 3 में, मतलब नीचे से एक स्टेप बाइज हम लोग पहले क्रम से लिख देते हैं, उसके बाद नीचे से क्रम देते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जैसे ही दिए उसके बाद नीचे से क्रम देंगे 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर दे देते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो जो हम लोग इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर हो गया, वो क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू, इंक्रिप्शन के थ्रू, लेयर के थ्रू वो इंक्रिप्ट करेगा किसी मैसेज को, वो अलग ही कोड में लैंग्वेज में भेजेगा, मतलब उसको एक डिकोड करके वो दूसरे अदर यूजर को देगा, ठीक है। वो ऐसे भाषा चेंज करके देगा, मतलब ऐसे डिकोड करेगा, मतलब उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, है ना। वो किसके जरिए हो रहा है, सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू हो रहा है। सेशन लेयर, अब सेशन लेयर क्या तय करता है, हमने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर तक कब तक भेजना है, वो एक टाइम ड्यूरेशन रखेगा, वो कौन रखेगा, सेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ पर क्या होता है
एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी होना, एंड टू एंड डिलीवरी होना मतलब आखिरी तक पहुंचाना है ना, आखिरी तक पहुंचाना कि ये तय करना कि हाँ जा रहा है कि डेटा, ठीक है। जो एरर रिकवरी के लिए भी काम आता है, जो एरर को भी चेक करता है, एरर एंड टू एंड देखता है और कोई एरर तो नहीं है, अब फ्लो कंट्रोल को देखता है सही ढंग से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई एरर है तो फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना होता है और एक्नॉलेजमेंट देना होता है, बताना होता है हाँ मैसेज पहुंच गया। जैसे आपने मैसेज किया, जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट हमने मैसेज किया व्हाट्सएप में, अगर वो वॉच कर लिए तो हमको एक क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, जहाँ पर हमको क्या है ब्लू कलर का डबल टिक लग जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है आपका एक प्रकार का एंड टू एंड डिलीवरी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये होता है जहाँ पर प्रोटोकॉल यूज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर्स क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या होता है, ऐसे राउट रास्ता देते हैं, ठीक, राउटिंग करते हैं कि किस रास्ते से हमको भेजना है, किस रास्ते से हमको भेजना है डेटा को, है ना, किस रास्ते से। फिर उसके बाद क्या होता है डेटा लिंक स्विच भेजता है, डेटा लिंक मैक एड्रेसिंग, मतलब एक प्रकार का ये फ्रेम में डिवाइड करता है, स्विचिंग करता है कि कितना डेटा देना है कितना डेटा नहीं देना, मतलब एक प्रकार का साइज रहता है, फ्रेम में बटा रहता है, जो बिट्स जो ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे एंटिटी रिकॉर्ड जैसे फ्रेम में डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जैसे नेम, एड्रेस, एज, ठीक है, एक प्रकार के अलग अलग एक फ्रेम में 3 एट्रीब्यूट्स को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से वो भी क्या करता है, डेटा लिंक लेयर भी क्या करता है, इस तरह से ही इंटरनेट के जितने भी हम लोग एड्रेसिंग जो भी हम लोग डिटेल्स भेजते हैं वो ऐसे फ्रेम बना के भेजते हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर क्या हो गया, यूएसबी केबल, इथरनेट, जो हार्ड जो होता है यूएसबी केबल हो गया, जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो इंटरकनेक्ट है, वो क्या हो गया आपका फिजिकल लेयर हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ ऐसे थियोरेटिकल, ठीक है, थियोरेटिकल मैं बताने चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने फिजिकल लेयर है जहाँ पर क्या बोलता है, ट्रांसमिशन बिट्स 0 एंड 1 डिफाइन करता है केबल कनेक्टर्स वोल्टेज, ठीक है, जहाँ पर क्या हो गया वोल्टेज कितना होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना, कनेक्टर्स होता है ना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, फिजिकल लेयर में होता है। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन, मतलब यहाँ पर एरर को देखता है, चेक करता है कोई एरर तो नहीं है। फ्रेम फॉर्मेशन मतलब फ्रेम में तोड़ना, है ना। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, एड्रेस कंट्रोल नहीं, सॉरी ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। फिर तीसरा क्या बोलता है, नेटवर्क लेयर, जहाँ पर राउटिंग पाथ सिलेक्शंस के लिए यूज होता है, जो मैंने बताया था। जैसे एग्जांपल के लिए राउटर, आईपी एड्रेस, ये सब, जैसे लॉजिकल एड्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बताता है, एंड टू एंड डिलीवरी, जो मैंने बताया था, जो एरर रिकवरी करता है, जो फ्लो कंट्रोल को बताता है कि हाँ फ्लो हो रहा है, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सेशन लेयर क्या करता है, इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, ट्रांसमिट करना सेशन को, मतलब हाँ ये टाइम तक जा रहा है कि नहीं, डेटा गया है कि नहीं, कितना टाइम लिया है, ये कौन देखता है, सेशन लेयर देखता है। अगर टाइम आउट हो जाता तो फिर क्या बोलता है, मैसेज तुम्हारा नहीं गया है, ठीक है, इस सेशन बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, मैंने क्या बताया, कंप्रेस होता है, एक अलग कोड में जाता है। जैसे मैंने मैसेज किया वो अलग कोड में चेंज होकर वो कहाँ जाता है, नेटवर्क के माध्यम से यूजर को जाता है। लेकिन जब नेटवर्क में जाता है तो वो अलग कोड से जाता है, जिससे कि कोई भी हैक ना कर पाए आपका डेटा को, ठीक है, इसलिए इंक्रिप्ट होता है। अब जब वो यूज़र के पास जाता हो तो डिक्रिप्ट होता है, फिर वो ओरिजिनल कंटेंट में आ जाता है जो यूज़र ने भेजा था, ठीक है। तो बीच में जो रहता है एक सेपरेट पोर्ट रहता है जिसको चेंज करता है सेपरेट पोर्ट में, ठीक है। अब हो गया एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर क्या हो गया, जैसे इंटरफेस फॉर यूजर्स के लिए, जैसे इंटरफेस हमने यूज़ किया, जैसे एप्लीकेशन यूज़ किया वो हो गया इंटरफेस, प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। एक बार देख लीजिएगा एकदम फटाफट करके,
है ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फटाफट एक टर्म्स बना दीजिएगा और उसके बाद आप पेपर के लिए तैयारी कर सकते हो आसानी से। एक प्रकार का ये व्यू है, शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो और डिटेल जान सकते हो, ऐसे बुक ऐसे इंटरनेट है ना, जहाँ से आपको कंटेंट और ज़्यादा मिल सके। ये मेरे को लगता है ये ठीक ठाक कंटेंट है, ठीक कंटेंट है, शॉर्टली कंटेंट है, जिसके जरिए आप थोड़ा और डिटेल जान सकते हो बुक से, जहाँ पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये सारे टर्म्स, जिससे इजी वे रहेगा फॉर सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।